जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। जो आज का टॉपिक है कि एक गलती मूसा का और मिनिस्ट्री खत्म। आज का ये विषय बहुत बड़ा विषय है कि एक गलती और मिनिस्ट्री खत्म। इस विषय से हम क्या सीख सकते हैं, इसको हमें समझना होगा कि खतरनाक अंत हुआ मूसा का। और आप जानते हैं मूसा कौन था। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से चलाया 6000 लोगों को लीड करने में। और ये बात आप सभी जानते हैं। तो मूसा वो व्यक्ति था, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा वो व्यक्ति था जो मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से 430 साल का गुलामी से परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा लोगों को छुड़वाया। मूसा वो व्यक्ति है जिसने व्यवस्था को लाया है। मूसा वो व्यक्ति है जिसने टैबरनाकल को लाया है। मूसा वो व्यक्ति है जिसने व्यवस्था क्या है उसको बताया। किसको? इस्राएलियों को बताया, यहूदियों को बताया। और जिसके चलते कम से कम 4000 साल के आसपास में व्यवस्था, इस्राएली नेशन, यहूदी नेशन चला इस व्यक्ति के उस व्यवस्था के चलते, मूसा के उस व्यवस्था के चलते। तो परमेश्वर ने खूब इस्तेमाल किया मूसा को, लेकिन एक गलती इसके ऊपर भारी पड़ गई। वो चाहे मूसा हो, वो चाहे इसहाक हो, वो चाहे अब्राहम हो, वो चाहे पतरस हो, वो चाहे पौलुस हो, दाऊद हो। इन सभी को हम आदर करते हैं कि इन सभी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं बाइबल का अंदर। साथ ही साथ ये भी हमें देखना है कि इनकी गलती से हम क्या सीख सकते हैं। कि जैसे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 या 4 से आगे अगर पढ़ोगे, ये सारी चीजें जैसा लिखा है पढ़ोगे तो ये आपको समझ होगा। लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 के 4 में से आगे लिखा है, ये सारी चीजें इसीलिए लिखी गई है ताकि इनमें से हम कुछ सीखे। इसीलिए ये टॉपिक को मैंने आपका सामने चुना। और ये मेरा फर्ज है कि मूसा की एक गलती से आज आपको कुछ सिखाऊंगा। आप आज कुछ सीखोगे, आपको आज कुछ सिखा सकूं। अगर कोई सेवक, कोई वर्शिपर, कोई म्यूजिशियन मुझे अभी देख रहे हैं और फिर यूट्यूब में अपलोड होने का बाद देखोगे, या सोशल मीडिया में जो मुझ जैसा प्रचार करते हैं, सुन रहे हो अभी, तो आप सभी को ये सीखना बहुत जरूरी है कि मूसा की ऐसी क्या गलती हुई मूसा से जिसका परिणाम खतरनाक अंत क्या हुआ। वो सुनिए, एक गलती मूसा पे भारी पड़ गई और वो एक गलती जो कि सजा तो मिलनी ही थी, जिसका सजा तो मिलनी ही थी। तो पहले सुनिए क्या गलती थी वो कि, और किसने गलती की। वो गलती मूसा से हुई। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको नाम मिला, क्या नाम मिला था? जिसको नाम मिला था, कौन सा नाम पता है? परमेश्वर का सा मतलब एज गॉड, GOD, कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर GOD। ये जो GOD स्मॉल लेटर है ना, मूसा के क्षेत्र इस्तेमाल किया गया है। और क्योंकि कैपिटल लेटर जो होता है GOD, वो परमेश्वर के लिए होता है, एलोहिम के लिए होता है, यहोवा के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो गॉड GOD स्मॉल लेटर इस्तेमाल हुआ है, ये मूसा के लिए हुआ है। परमेश्वर ने मूसा को अपने जैसा परमेश्वर का रखा था। और हिब्रू कहते हैं 430 स्ट्रॉन्ग है इसका। और कहते हैं कि एलोहिम, यानी कि इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के सामने एक परमेश्वर के तरह
खड़ा किया था, परमेश्वर के तरह खड़ा किया था, ताकि वो लोगों को रिहा कर सके, लोगों को छुड़वा सके। और परमेश्वर मूसा को ऐसा दबदबा, परमेश्वर ने मूसा को ऐसा दबदबा फिरौन के सामने रखा कि फिरौन की हालत खराब हो गई, फिरौन की हालत खराब हो गई। और 10 विपत्ति को जो अभी मैं रखूंगा, उसके चलते वो झुक गया। कौन? फिरौन झुक गया और 6 लाख लोगों को रिहा कर दिया। और 430 साल के गुलामी से ऐसा दबदबा वाला मूसा था, ऐसा मूसा था, वो मूसा था जिसके ऊपर 6 लाख लोगों को जिम्मेदारी थी, वो ताकि वो लोगों को लीड करे। कौन? मूसा लीड करे। और ये मूसा था जिसने लाल समुद्र को पार किया था, पार कराया। वो ये मूसा था। और वो मूसा था जिसके द्वारा बड़ी 10 विपत्तियों मिस्र पर डाली थी। और ये मूसा था जिसने 40 साल जंगल में इसराइलियों को अगुवाई की। ये वो मूसा था जब प्रार्थना करते थे, युद्ध जीत जाते थे। मूसा के हाथ में परमेश्वर इतना सामर्थ्य काम देता था कि वो जब हाथ उठाता था तो इसराइल खुद जीत जाते थे, युद्ध जीत जाते थे। और ये मूसा वो मूसा था परमेश्वर का आमने सामने बातें करने वाला था, परमेश्वर का आमने सामने बातें करने वाला था। वो चाहे 10 आज्ञाओं देना हो, वो चाहे मंदिर को बनाना हो, कैसे बनाना हो, ऐसे बातें करता था मानो कि मूसा के अपने दोस्त, परमेश्वर के अपने दोस्त और वो या भाई का जैसा था, बात करता था मूसा परमेश्वर से। इतना दबदबा था मूसा और मूसा को परमेश्वर इस तरह इस्तेमाल किया था। ये वो मूसा था जिसके 40 साल इजिप्ट में कटा, जिसके 40 साल मिस्र में कटा, और ये मूसा ये था कि और जिसके 40 साल, दूसरे 40 साल, पहला 40 साल मिस्र में कटा, इजिप्ट में कटा, दूसरा 40 साल इत्रो का मतलब इसका ससुर का पास और 40 साल बीता, और फिर बाकी के 40 साल जंगल में बीता। यानी कि 40 और 40 टोटल 120 साल परमेश्वर ने चमत्कार तरीके से मूसा को चलाया था। 120 साल की मिनिस्ट्री मूसा को दी। और 40 साल मिस्र में, 40 साल इत्रो ससुर के पास और 40 साल जंगल में। और ये था मूसा। इस तरीके से परमेश्वर ने इसको चलाया था। और फिर जब मूसा मरा तो देखो क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 34 का 7 में लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 साल का था। और परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, जैसा अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की ऐसे धुंधली नहीं हुई मूसा की। और ये लिखा है ना उसका पुरुषत्व घटा था। इसका मतलब मूसा मजबूत था, यानी कि मूसा का किडनी फेलियर नहीं था, क्रेनाटेन था। मूसा आंखें में कम दिखता था, ऐसा नहीं था। मूसा सब कुछ दिखता था, मूसा को सब कुछ दिखाई देता था। और ना मूसा पुरुषत्व चली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मूसा बिल्कुल मजबूत था। लेकिन मूसा 120 साल में मरा। और इसका क्यों परमेश्वर ने इसको मारा, और 120 साल में आयु में क्यों, जिसका कोई रिकॉर्ड, जिसका डेड बॉडी तक कबर अभी तक किसी को नहीं पता, यानी कि लूसीफर को तक भी नहीं पता। तो मूसा ऐसा चरित्र था, मूसा ऐसा सेलिब्रेट कैरेक्टर था, मूसा ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम है मूसा। तो ये ऐसी सेवक ने क्या गलती कर सकती है? ऐसा सेवक ने क्या गलती कर सकती है? तो ऐसी सेवक ने क्या गलती कर सकती है? इस व्यक्ति ने एक गलती करी जो कि गिनती के किताब में 20 अध्याय 8 में, जब पानी नहीं था पहली बार, जब पानी नहीं था, यानी कि दूसरी बार,
पहली बात तो वो स्वाभाविक था, लेकिन जब पानी नहीं था दूसरी बार पानी नहीं था, दूसरी बार की बात कर रहा हूँ जब पानी नहीं था। पहली बार तो जो पानी नहीं था वो तो चट्टान को लकड़ी मारना वो स्वाभाविक था, लेकिन दूसरी बात कर रहा हूँ जब पानी नहीं था। लिखा है लेकिन दूसरी बार जब पानी नहीं था उस समय लकड़ी नहीं मारना था। मूसा को लकड़ी नहीं मारना था चट्टानों पर, और ये सिस्टम था। कहाँ वचन भी पढ़वाता हूं मैं, तो लिखा है उस लाठी को ले, वचन कहता है उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते यानी कि मंडली को देखते उस चट्टान से बातें कर। क्या लिखा है? बातें कर, तब वहां अपनी जल देगी। बातें करने से चट्टान जल देगी, दूसरा बार जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली को, लोगों को और उनके पशुओं को पिलाना। तो ये परमेश्वर ने कहा था कि मूसा तुझे ऐसा करना है, बातें करना है। लेकिन और जानते हो, मूसा ने ठीक उसका विपरीत किया, मूसा ने ठीक उसका उल्टा किया। उसको कहा कि क्या किया? उसने कहा क्या किया पता है? उसने किया चट्टान पर, गिनती का किताब 20 अध्याय 11 से 12 पढ़ोगे, में लिखा है यहाँ मूसा ने एक गलती हो गई, मूसा से एक गलती हो गई। तब उसने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारा, लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसने उनमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली को, लोगों के, अपने पशुओं समेत पानी पिलाया गया। पानी पीने लगे और उसके बावजूद पानी निकला। इसका मतलब पानी क्यों निकला, पानी निकलने का वजह क्या है? और इसमें से प्रश्न एक उठता है, क्या गलत तरीके से भी परमेश्वर सुनता है? लेकिन इस विषय अलग है, मैं इसमें से बात नहीं करूंगा अभी इसमें ऊपर बात नहीं करेंगे हम। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने पानी दिया और लोगों ने पिया। और फिर सुनिए, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने पानी पी, सब कुछ ठीक है, लोगों ने खुश था, पानी पीकर सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ परमेश्वर खुश नहीं था। पीने से जानवर, मनुष्यों और स्त्री, पुरुष और बच्चे सब खुश थे, लेकिन परमेश्वर यहाँ खुश नहीं थे, क्योंकि आनंद हुआ था उन लोगों को अंदर। वो चाहे लकड़ी 2 बार मारे, वो चाहे चमत्कारी से हमको पानी मिल गया, ये खुशी से वो लोग था, लेकिन परमेश्वर यहाँ खुश नहीं था। ऐसे बातें को लेकर लोग खूब खुशी हो रही थी, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मूसा तूने ये क्या कर दिया? तब जाकर लिखता है कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इस्राएलियों को दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, मूसा पवित्र नहीं ठहराया। ये परमेश्वर का गुस्सा है। और आज के सेवकों को मैं बात कर रहा हूँ, आज के प्रचारक से बात कर रहा हूँ, आज के सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से जो भी करते हैं प्रचार, उन सभी से बात कर रहा हूँ कि आप प्रचार करते हैं, वारसी पर करते हैं, म्यूजिशियन करते हैं, मैं इन सभी से बात करता हूं कि परमेश्वर कहता है तुम चमत्कार करो, मुझे कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है। तुम हाथ रखते हो, आदमी नीचे गिरते हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम हाथ रखते हो, सादा पानी मीठा हो जाता है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम प्रार्थना करते हो, 100 का नोट 200 बन जाता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इन सभी से परमेश्वर कहता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे दिलचस्पी है। सिर्फ इसमें दिलचस्पी है, किसमें? मेरी पवित्रता को क्यों तुम लोगों के सामने नहीं रखा?
सेवकों, परमेश्वर की पवित्रता का लोगों को सामने आप क्यों नहीं रखा, इसमें परमेश्वर की दिलचस्पी है। ये गलती अगर मूसा से हुआ है तो ये गलती आपसे कहीं ना हो जाए, इस वजह से मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। बहुत ही ध्यान से समझना होगा सभी क्राइस्ट फॉलोअर जो अभी मुझे सुन रहे हैं। मैं एक एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, क्या आपके काम में, यानी कि सेवा की काम में, वर्शिप में, प्रचार में, चर्च में परमेश्वर को पवित्रता ठहराया जा रहा है? ये बात ध्यान से रखना हर एक पल, हर एक समय। और परमेश्वर कहता है मैं मूसा जैसा आदमी को नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चीज हो जब मैंने मूसा को नहीं छोड़ा, जिसको परमेश्वर ने क्या ठहराया था, परमेश्वर का साथ ठहराया था। 120 साल अद्भुत तरीके से चलाया, 10 विपत्तियों को उनका द्वारा डाली, उसके द्वारा डाली, और लाल समुद्र को फाड़ दिया, और अनगिनत चमत्कार, हाथ उठाया तो प्रार्थना करता था, युद्ध जीत जाता था। ऐसा व्यक्ति को मैंने नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चीज हो सेवकों, तुम क्या चीज हो पास्टर, तुम क्या चीज हो वर्शिपर, तुम क्या चीज हो म्यूजिशियन, तुम क्या ऑनलाइन टीचर हो, तुम्हें क्या मैं छोड़ूंगा? क्या आप सभी से मैं बात को ये समझने के लिए कह रहा हूं कि बात को समझो और समझिए कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। कि वो कहता है तुमसे मुझे पवित्र नहीं, तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम मंडली को उस देश में, लिखा है उस देश में पहुंचोगे जिसमें ना उन्हें दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मूसा 40 साल जो प्रचार करता था कि हम कानान जाएंगे, हम प्रतिज्ञा का देश में जाएंगे, और वो प्रचार करता रहा, लेकिन नहीं जा पाया। इसीलिए नाम क्या रखा है? खतरनाक अंत। तो मूसा का खतरनाक अंत। और मेरी ये मजबूरी है ये प्रचार करने की, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया था मूसा ने, लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। यानी कि इन एक ही गलती है। गलती क्या है? कि परमेश्वर को पवित्र इन्होंने नहीं ठहराया, परमेश्वर को पवित्र इन्होंने नहीं ठहराया। चट्टान कौन है आज के तारीख में, और चट्टान कौन है तब के तारीख में? बाइबल क्या कहती है चट्टान के बारे में? पहला करंथियों 10 अध्याय 4 कहता है कि सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था दोस्तों? वो चट्टान कौन था? वो चट्टान दूसरा और कोई नहीं था, वो चट्टान मसीह था। उसका मतलब मूसा जिस चट्टान पर लकड़ी मारी थी वो चट्टान यीशु था दोस्तों। यीशु था जो साथ साथ चलती थी, जो परमेश्वर साथ साथ चलती थी, वो चट्टान यीशु था। वो चट्टान और कोई नहीं था दोस्तों, वो चट्टान यीशु था। जिस परमेश्वर ने कहा था कि तुझे चट्टान से बातें करनी है, दूसरा बार बातें करनी है, लेकिन बात करने के बजाय मूसा ने वहां पे उस पे लकड़ी मारी, वो भी 2 बार लकड़ी मार दी, और ये चट्टान मसीह यीशु था। तो तुम उसको दोबारा क्रूस पर नहीं मार सकते, तुम उसको दोबारा क्रूस पर नहीं मार सकते। तो मूसा ने ये गलती करी। और पौलुस इसी को कहता है इब्रानियों का किताब में, वो यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा, मानव जाति यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा, मसीह जनता यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा है। अगर तुम
अगर तुम गलतियां करते हो, ये जानने का बाद भी गलतियां करते हो, तो तुम फिर से यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हो। गलतियां यानी कि पाप करते हो तो तुम फिर से यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हो। ये बात पौलुस कहता है। तो ये गलती परमेश्वर कहता है नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं, और उसके चलते परिणाम ये हुआ कि उसने चट्टान पर लकड़ी मार दी और गलती उसका ऊपर बहुत भारी पड़ गई, मूसा का ऊपर बहुत भारी पड़ गई। क्या ये बात को आपको समझना होगा। क्या इस बात को मूसा नहीं जानता था कि चट्टान कौन है और यीशु चट्टान है? ये नहीं जानता था मूसा। या इस चट्टान परमेश्वर है, ये नहीं जानता था मूसा। जानता था, ये सब जानता था। या ये चट्टान कौन है? यीशु था। ये चट्टान परमेश्वर था, उसके साथ साथ चल रही थी, यानी कि परमेश्वर उनके साथ साथ चल रही थी। इस बात को मूसा जानती थी, और उसको ये चट्टान पानी दे रहा है, ये बात मूसा जानता था। कहाँ लिखा है दोस्तों? लिखा है व्यवस्था विवरण 32:4 में लिखा है। वो खुद प्रार्थना कर रहा है। कौन? मूसा खुद कह रहा है, खुद प्रार्थना कर रहा है। कौन? मूसा कह रहा है वो चट्टान है। लिखा है, वो कह रहा है वो चट्टान है, यानी कि यहोवा चट्टान है, परमेश्वर है चट्टान, और उसका नाम खारा है। मूसा कह रहा है उसका नाम खारा है, और वो उसकी सारी गति न्याय की है। वो परमेश्वर की सारी गति न्याय की है, और वो सच्चा ईश्वर है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है। वो धर्मी है और सीधा है। तो मूसा खुद प्रार्थना कर रहा है, और इसका मतलब है मूसा जानता था कि ये कौन है। जब तुम जानते थे तब गलती कैसे करी प्रचारकों? जब तुम जानते हो कैसे करी गलती वार्षिकों? तुम जानते हो कैसे गलती करी पास्टर, बिशप और मुझ जैसे सोशल प्लेटफॉर्म में जो प्रचार करते हैं? जब तुम जानते हो तो ये बातें को क्यों गलती करते हो? तो क्या तुम नहीं जानते? इसीलिए क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मेरी क्या गलती हुआ? कौन सा सही है, कौन सा सटीक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सभी को कहना चाहता हूं, ये आपको जानना जरूरी है। फिर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? तो फिर सुनिए, इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? सेवकों, पास्टरों, वर्शिपर, म्यूजिशियन, भारत का बाहर, दुनिया कहीं का भी हो, क्योंकि यीशु का कलीसिया यूनिवर्सल है। हम सब एक है, हम सब प्रचारक, हम सब मसीह विश्वासी, हम सब यीशु का फॉलो करने वाला, सब एक ही देह है। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना दोस्तों। और मूसा यही गलती करी। मिनिस्ट्री करते करते, सेवा करते करते, हर संडे, हर शुक्रवार, हर बुधवार आपको सेवा करते करते ये रूटीन आ गया आपका अंदर। अरे ये तो चलता है, अरे ये तो गाना गाना तो रूटीन है, अरे यार ये प्रचार करना तो मैं यूं कर देता हूं, अरे मीटिंग तो ऐसा ही मैं कर देता हूं, अरे चमत्कार तो मेरे हाथों से ऐसा ही हो जाती है। और इसके चलते हम परमेश्वर को मजाक में लेना शुरू कर देते हैं, और यहीं पे मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। यहीं पे मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। और इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करें, ताकि सब विश्वासी, पास्टर, सेवक, दास दासी जो भी है, कभी भी मरते दम तक परमेश्वर को कभी भी हल्के में ना ले, हल्के में ना ले सके। खूब शेयर करें, क्योंकि ये बात हमने मूसा से सीखी। अगर मूसा से नहीं सीखा तो गलती पे गलती करते गया तो करते जाएंगे। फिर परमेश्वर कहेगा मैंने ये वीडियो को
तुम्हारे बीच में तुम लोगों की सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कहा था। और ये वीडियो जब तुम पहुंचा तुम्हारा पास, जब तुम सुन रहे हो या सुनोगे, हाथ में पड़ेगा, तब तुम क्यों शपथ नहीं ली, क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं इसको माना। न्याय के दिन प्रभु पूछेगा। परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता को अगर आप नहीं ठहरा कर वर्शिप करते हो, म्यूजिशियन बजाते हो, प्रचार करते हो, चार चलाते हो, कन्वेंशन करते हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। एकदम साफ सी बात है। अब आपने पति परमेश्वर खुद के पति यानी कि खुद के पति सेवकाई करते वक्त में आप गड़बड़ी करोगे, बच्चों को उल्टा सिखाओगे, बच्चों को सही तरह नहीं बताओगे, ये बर्दाश्त परमेश्वर नहीं करेगा। वो कोई भी हो, कोई भी बड़े आदमी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने वचन के प्रति कंप्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर सजा जरूर देता है। ये बात को ध्यान रखकर पूरी सेवकों को मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया का कहीं का भी हो, कितने बड़े सेवक क्यों ना हो, तो आपको परमेश्वर का वचनों का कदर करना है। आपको परमेश्वर का पवित्रता का ख्याल रखना है, रखकर ही प्रचार करना है। जैसा मूसा गलती किया, हम सेवकों ने